सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट the main reason behind which most of the candidates fail in the India exam is that of maths. There are various students who score जिनका स्कोर 400 के ऊपर रहता है मतलब गेट में, पर वो मैथ्स में उनका सेक्शनल कट ऑफ जो 75 मार्क्स रहता है ना, वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते. तो मैथ्स इज द ओनली थिंग दैट डिसाइड्स योर मोस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनडीए. तो सबसे पहले ना हमारा ये गोल रहना चाहिए कि मैथ्स कुछ भी करके स्ट्रांग होना चाहिए. अब मतलब अगर 75 भी रहा क्राइटेरिया कि तुम्हें 75 के ऊपर लाना है सेक्शनल कट ऑफ के लिए, तो भी हमारा ऐसा गोल रहना चाहिए कि 150 प्लस इज द मिनिमम स्कोर दैट यू हैव टू स्कोर. एंड फॉर गर्ल्स इट इज अ मस्ट बिकॉज हमें भी पता है कि लड़कियों के लिए सीट्स बहुत कम है. बेयरली 30 सीट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इस साल इंडिया में कुछ तो भी है ऑलमोस्ट 30 सीट्स. तो फर्स्ट थिंग इज दैट मैथ्स को एकदम अच्छे से करना है. तो इसको करे अच्छे कैसे करना है, तो द मोस्ट बेसिक थिंग इज दैट ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल करेंगे, मतलब आज थोड़ा सा कम करेंगे, कल ज़्यादा पढ़ाई करेंगे. तो ये जो बिलीफ है ना, ये एट अ पॉइंट हमारी छूट जाती है. मतलब कि तुम एक दो दिन ऐसे करते रहोगे, बाद में छोड़ दोगे फिर प्रिपरेशन. तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही ऐसा रखना है कि स्टार्टिंग से तुम्हारी प्रैक्टिस बेस्ट होनी चाहिए. हर रोज तुम्हें एटलीस्ट कुछ 3 आवर्स 4 आवर्स अपने अपने या फिर आईक्यू के हिसाब से देना चाहिए. अब मैं जो था तो मैं 10 तक मैथ्स में मॉडरेट था, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत कम. तो मैं मिनिमम 3 आवर्स कुछ देता था, क्योंकि एज कम्पेयर टू 10 सिलेबस मैथ्स का 11th 12th में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हाई हो जाता है. तो फिर तुम्हें वो टैकल के लिए करने के लिए ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा. तो सबसे पहले प्रैक्टिस है, रोज प्रैक्टिस करना है. जो भी क्लास में सिखाया गया है उसको घर जाके वापस रिवाइज करना है. रिवाइज नहीं करोगे तो एक दो दिन बाद भूल जाओगे, या फिर ऐसा हो जाएगा कि तुमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, फिर एक वीक के बाद तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा. तो एक वीक के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा कि अरे हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स ही भूल गए. तो ऐसा होने नहीं देना है. तो इसके लिए रिवीजन मस्ट है. बहुत लोग जो एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो रिवीजन नहीं करते. रिवीजन तब तक नहीं करोगे ना, तब तक वो ऐसा मन में बैठेगा नहीं. और मैथ्स ऐसा एक टॉपिक है जिसमें तुम कनेक्शंस बनाने लगोगे. मतलब कि अगर तुमने देखा कि डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है, तो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन और अपना पैराबोला इलिप्स ये सब कनेक्टेड है. तो अगर तुम कनेक्शंस बनाने का ट्राई करोगे, या फिर तुम अगर मैट्रिसेस को अगर डिफरेंशिएशन के साथ कनेक्ट करोगे, तो तुम्हें कंसेप्ट बहुत और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए और ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी. तो फिर सबसे पहली बात की प्रैक्टिस करनी है, सेकंड की कनेक्शंस बनाने हैं सारे चैप्टर्स में. और थर्ड पार्ट ये है कि अगर तुम्हारी अगर मैथ्स वीक होगी, अगर किसी की रही, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट एडवांस लेवल के बुक्स को सॉल्व नहीं करना है. सबसे पहले इजी लेवल के बुक्स के सॉल्व करना है. मैंने जो स्टार्ट किया था कि मैंने मैथ्स फॉर एनडीए बोल के एक बुक थी, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था. मैंने उससे सारे मेरे बेसिक्स क्लियर कर दिए. मुझे मतलब मैंने जब मेरा अटेम्प्ट था, मतलब सितंबर का अटेम्प्ट था, सितंबर के 3 4 महीने पहले ऑलमोस्ट कुछ मई तक मैंने मेरा पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, और मैंने एमएफएन पूरी सॉल्व कर दी थी. और अगले 15 दिन में मैंने क्या किया, वापस वही बुक सॉल्व करके देखी कि मेरे ये बस यही देखने के लिए कि मेरे एक्चुअल जो कंसेप्ट है बेसिक्स वो सही में क्लियर हुए है या नहीं. उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने स्विच किया एक टफर बुक के लिए. मतलब वो टाइम पे मैंने पाथफाइंडर सॉल्व की थी. पाथफाइंडर कंपैरेटिवली एमएफएन जो मैथ्स फॉर इंडिया है उसे थोड़ी टफ है. तो मैंने फिर वो अगले 2 3 महीने में वो सॉल्व की, और उसको ही वापस एक बार सॉल्व किया. तो इस टाइप से मैंने बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक गया. और तुम्हारा ऐसा टारगेट होना चाहिए कि मई या फिर जून जून मैक्स टू मैक्स तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. सिलेबस क्लास में नहीं, मैं सिलेबस ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन उतनी अच्छे से होनी चाहिए कि तुम्हें अगर जून के मंथ में कौन सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो तुम एकदम इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे. और एक बात मैथ्स के लिए, मतलब मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि गैट कंपैरेटिवली थोड़ा सभी निकाल देंगे. गैट का पेपर मैथ्स का सब निकाल नहीं पाते हैं. तो गैट मैथ्स में और एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि कौन से भी चैप्टर स्किप नहीं करना है. क्योंकि मैंने क्या गलती की थी, मैंने जो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ये जो चैप्टर्स है और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए थे. और यही चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे जो यूजुअली आते नहीं थे. तो फिर वो एक प्लस पॉइंट गिरा.
उसके बाद में ऐसा भी हुआ कि मेरे जेई और सीईटी के पेपर में यही क्वेश्चंस आए, पैराबोला रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस। तो फिर मैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाया। बाद में वही क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड्स में भी आएंगे, और बोर्ड्स में इन सारे चैप्टर्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो तुमने ऐसा कुछ ऐसा स्किप नहीं करना है। जो भी चैप्टर दिया जा रहा है, जो भी आता है, सब कुछ करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने रिग्रेट्स कैरी कर रहे हो तुम, मतलब बेस्ट वे में बोलूंगा ना एज अ मोटिवेशन, कि ऐसा डिसाइड करो कि मुझे 1 साल के बाद में ऐसी लाइफ जीनी है कि जिसमें मुझे कुछ रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगे कि अगर 1 साल पहले मैंने सही टाइम पे मेहनत कर दी होती तो आज ये मेरे साथ नहीं होता, आज मैं कुछ मेरे दोस्तों के साथ एनडीए में चले जाता, या फिर मैं कोई अच्छे, या फिर मैं भी रिकमेंड हो जाता, या फिर कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाता। ऐसा तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। बाकी गैट का अगर बोला जाए, गैट में देखो, गैट में यूजुअली हम बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देते चीजें। गैट में जो इन पर्टिकुलरली साइंस सेक्शन में ऐसा है कि 9th 10th के क्वेश्चंस तो आते हैं। तो हम क्या करते हैं, 9th 10th की डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स उठा लेते हैं और उनको पढ़ने लगते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी यूज करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी की बेसिक बुक है। यूपीएससी खुद से बोलती है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तो देर मस्ट नॉट बी एनी अदर चांस ऑफ डूइंग एनी अदर बुक्स। तो बेसिक सबसे पहले एनसीईआरटी करना है। उसके बाद में अभी जो रिसेंट ट्रेंड चालू है पेपर्स में, वो देखना है। अभी देखना है कि 11th 12th के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर तुम्हें वो भी सॉल्व करना है। तुम जो बोर्ड्स के प्रिपेयर कर रहे होगे स्कूल में या फिर कॉलेज में, तुम्हें वही कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसके भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्वेश्चन आएंगे। मेरे टाइम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तीनों अटेम्प्ट में 50% क्वेश्चन 11th 12th के आए थे। तो तुम्हें 11th 12th भी करना है। बाद में अगर मैं फिजिक्स, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स के ऊपर गया, तो उसके अंदर भी द मोस्ट बेसिक बुक इज दैट ऑफ एनसीईआरटी। मैंने क्या किया था, मैं रेफरेंस बुक ज्यादा पढ़ता था और एनसीईआरटी कम पढ़ता था। तो उसके वजह से ना, मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आए थे वो मुझसे हुए नहीं। और मेरे तीनों अटेम्प्ट में बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आए। किसी भी रेफरेंस बुक कोई भी कहाँ से भी नहीं आया, बस एनसीईआरटी में जो लाइन लाइन टू लाइन अगर तुमने पढ़ लिया ना, तो उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। और रही बात करंट अफेयर्स की बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज कि मैगजीन पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ो। इससे क्या होगा, तुम्हें करंट अफेयर्स रिटर्न में ही नहीं, तुम्हें एसएसबी में भी तुम्हें एक ऐसा प्लस पॉइंट देगी। तो और एक अच्छी पॉइंट न्यूज़पेपर पढ़ने की ये है कि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर तुम इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर ऐसे भी कुछ वर्ड्स रहते हैं जो मैं समझ में नहीं आते। और मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि जो वर्ड्स न्यूज़पेपर में आए हैं, वही वर्ड्स पेपर में क्वेश्चंस में भी आए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। तो तुम्हें वो भी करना है। तो न्यूज़पेपर को ऐसा कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत हमें लगता है कि बहुत कम बताया गया है, पर एक्चुअल में अगर हम इन डेप्थ गए तो उसके मतलब एडवांटेजेस बहुत ज्यादा होता है। ये है। और उसके बाद में और एक चीज की, तुम्हारी बैकअप जो है ना, बैकअप रेडी रखो। मैं ऐसा डाउट नहीं करता हूँ कि तुम एनडीए क्लियर नहीं कर पाओगे या फिर कुछ भी, मतलब मैं ऐसा, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा कि एनडीए की प्रिपरेशन और उसकी मतलब जो भी प्रोसेस है, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड है। अब मैं रेकमेंड हो गया पर मेडिकल आउट हो गया, बाद में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो ये बहुत ऐसा अनप्रेडिक्टेबल चीज है, तो बैकअप हमेशा रेडी रखना है। मेरा दोस्त था, उसका ऑल इंडिया रैंक वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रेकमेंड हो गया, उसका ऑल इंडिया रैंक 399 था। और हर बार ऐसा देखा जाता है कि आर्मी की सीट्स 420 430 तक जाती है। पर इस बार क्या हुआ कि वो जो सीट्स है आर्मी की, वो बस 350 तक ही गई। मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया, फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी देने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो फिर वो मेरिट आउट हो गया। और उसका जो अगला अटेम्प्ट था, वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसके अंदर वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और उसने क्या किया, उसने जेई सीईटी उसने कुछ भी एग्जाम नहीं दिया, वो बस बोला कि पहले अटेम्प्ट में हो गया तो दूसरे अटेम्प्ट में भी हो ही जाऊंगा। पर वो मतलब वो डिजर्व तो करता था, ऐसा नहीं कि वो डिजर्व नहीं करता था, पर तो भी कर नहीं पाया। तो इसलिए मैं बोलूंगा बैकअप तैयार रखो। और इतना ही मैं बोलूंगा, बाकी तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करते जाओगे मैथ्स गैट, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बस भरोसा रखो कि हो जाएगा। और तुम्हें ना गिव अप नहीं करना है। 1 साल में ना बहुत कुछ बदल जाता है। मैंने ऐसा नहीं किया था कि मेरा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ता था मैंने जो मेरी मेन प्रिपरेशन है ना,
वो मैंने फरवरी से स्टार्ट की थी, मतलब मेरा 2023 में सितंबर में अटेम्प्ट था फर्स्ट, और मैंने फरवरी 2023 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जो मेन। उसके पहले जो था वो मतलब मुझे ही पता नहीं चल रहा था कि मैंने क्या किया है, कैसे प्रिपेयर किया है। जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो फेब से स्टार्ट हुआ। तो ऐसा खुद को डाउट नहीं करना है। अभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अब आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे भी बहुत रहते हैं जो 5-6 महीने में क्लियर करते हैं, ऐसे भी रहते हैं जो 3-4 साल से प्रिपेयर करते हैं तो भी क्लियर नहीं कर पाते। तो बस खुद के ऊपर भरोसा रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, बाकी सब हो जाएगा। बस इतना ही सर। दैट्स ऑल सर। Good, Harshvardhan. You guided in very very plain and simple language. दो तीन पॉइंट मैं रिपीट करूंगा व्हाट हर्षवर्धन हैज सेड. फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस, रिवीजन, सॉल्विंग द इजी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन. कोई एक चैप्टर हो गया है, उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया. ऐसा तो नहीं हम पहला चैप्टर भूल गए. ये सब जो प्रैक्टिकली चीज़ें महसूस होंगी आपको भी, तो आपने ये ध्यान देना है कि ये बिल्कुल एक विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी को बता सकता है, इतनी प्लेन लैंग्वेज में उसने समझा दिया. सो यू मस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर. जब भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ सॉल्व करो. टारगेटेड रहो कि आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, ये चैप्टर मेरा अभी अच्छा हो रहा है, और उसको फिर 1-1.5 महीने बाद कहीं टच करके देखो. ये प्रैक्टिस साइकिल छोड़नी नहीं है. दूसरा, गैट के बारे में भी उसने अच्छा बताया कि हाउ यू मेक मिस्टेक्स. एनसीईआरटी की जो बुक्स है वही बेसिक्स है, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है. तो एनसीईआरटी की बुक्स को रेफ़र करेंगे. या देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट नहीं होते. थोड़ी मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल चांस बढ़ जाता है आपका क्लियर होने का. एक अच्छा एग्जाम्पल उसने दिया उसके दोस्त का, विच वी मस्ट लर्न एक्चुअली, बैकअप प्लान. क्योंकि ये मैं भी हमेशा बोलता हूँ आपको, 4 स्टेजेस में सिलेक्शन है. फर्स्ट स्टेज रिटर्न है, फिर इंटरव्यू है, फिर मेडिकल है, फिर एक मेरिट लिस्ट भी बनती है. यू नेवर नो, अभी उसके दोस्त का मेरिट लिस्ट में वो आउट हुआ. तो इमेजिन करिए कि हाउ पेनफुल इट इज़ टू एक्सेप्ट दिस. एंड उसके बाद बैकअप प्लान नहीं है तो इंजीनियरिंग नहीं, कुछ नहीं. फिर क्या करोगे? हर्षवर्धन का एक बैकअप प्लान था, दैट्स वाई इज इन गुड प्लेस नाउ डूइंग इंजीनियरिंग. बट एनडीए का चांस चल रहा है, एंड आई एम श्योर विथ आर बेस्ट विशेष दिस टाइम ही विल गेट थ्रू. मेडिकल का जो इशू था वो भी अब हो गया ऑलमोस्ट, तो आई थिंक ही विल गेट थ्रू. बट बैकअप प्लान जो एक बार बार उसने भी बोला, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल सेंस ऑल्सो, कि आप गलतफहमी में नहीं रह सकते कि मेरा एक ही प्लान है और मेरा यही होगा. ऐसा नहीं होता है लाइफ में. ऑलवेज देयर हैज़ टू बी रिडंडेंसी. फौज में जाओगे तो वहाँ पे भी सिखाया जाएगा. कोई एक चीज़ पे भरोसे पे हम लड़ाई में जा नहीं सकते हैं. हमेशा बैकअप रहेगा. हमेशा बड़ी पेयर में ऑपरेट होते हैं. हमेशा हर जगह पे दो चीज़ें दिखेगी आपको. वैसे ही आपकी एनडीए के साथ सीईटी या जेई या कुछ भी, आपका बैकअप प्लान ज़रूरी है. तो आई थिंक थोड़ा उससे फ़ायदा ही होगा आपको. हर्षवर्धन की जो टिप्स अभी मिली, हर्षवर्धन ने टिप्स देना मतलब वो एक तरह से क्लोजर टू रियलिटी, बिकॉज वो थर्ड टाइम अभी रिटर्न क्लियर कर चुका है और इजीली कर रहा है. पहली बार में थोड़ा स्कोर लो था, उसने मिस्टेक्स भी बताई, और स्कोर बढ़ते जा रहा है. तो दैट मीन्स एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का कुछ तो सुनना चाहिए हमने. इसीलिए उसी मकसद से उससे हमने अभी सुना. Thank you, Harshvardhan, and all the best. Harshvardhan, all the best for your SSB. I'm sure you will crack it, and you will go through medical यस सर। also, and you will be joining NDA in coming batch. Thank you. Bye. Jai Hind. यस सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर.